दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्रजेश सिंह और रंजना की शादी होने के बाद इनके जीवन में कभी सुख का इन लोगों ने समय नहीं देखा। सुहाग रात के दिन आफत आ जाती है, फिर ये लोग जंगल में जाते हैं, मौसी के यहाँ रहते हैं। इसके बाद जो है फिर जा कर के लास्ट में बहन के यहाँ रहते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी आफत होती है कि ये दोनों जोड़े जो है बिछुड़ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने तमाम गीत गाने सुने होंगे कि हंस का जोड़ा बिछड़ गया रे। आज रंजना जी जहाँ भले ही ये दुख झेल रही थी लेकिन अपने पति के साथ खुश रहती थी, जंगल में खुश रहती थी, झोपड़ी में खुश रहती थी। लेकिन आज पति के दूर जाने की वजह से आज रंजना जो है मायूस बैठी हैं। हम लोग काफ़ी तलाशने के बाद किसी तरीके से, क्योंकि इस समय इतनी डिस्टर्ब है कि अपना फ़ोन भी जो है रंजना जी उठा नहीं रही हैं। और ऐसे में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि ये आप लोग कमेंट करते थे कि रंजना जी कहाँ हैं, कैसी हैं, बहुत प्रयास के बाद रंजना जी मिली हैं। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ इनके जीवन में चल रहा है। कैसी हैं रंजना जी आप? अरे का बताई देहाती भैया, का बताई हम कैसन हई। जब से बियाहवा भा रहा तब से अपने रजाऊ संगे बड़ा निक रहत रहे, लेकिन कवने कल मोहिया के नजरिया लाग। हमार रजाऊ हमसे फोन नाई बतियाता है, हमके कुछ अच्छा लागत नहीं। आपसे बात ही करना छोड़ दी है। अरे हमसे तनिका नाई बतियाता है, उनकर फोनवा ही नाई लागत है। हाँ, जब लगावत है तब नेटवर्क क्षेत्र के बाहर, जब लगावत है तब बंद, और एक आग नहीं लागत बा तो फोनवा नहीं के उठावत है। अरे देहाती भैया एकदम परेशान हो गए हैं हम। आपको क्या कुछ शक हो रहा है कि आपके पति के साथ कुछ कोई कर दिया है, या आपका पति आपको नहीं चाह रहे, धोखा देना चाह रहे हैं ब्रजेश सिंह? अरे देहाती भैया, धोखा वोखा वाली कौन बात बताई। जब से बियाह भरा हमारा जब हमके बहुत मानत रहे, खाना ना खाई अपने हाथवा से हमका खियावे भैया। उनकर सुधिया आवत है, जब उनका सुधिया आवत है तो अखिया ससुइया अपने आप ही आ जाती है भैया। देखिए, कहते हैं ना कि दुख किसी भी तरीके से आ जाते हैं। आज रंजना जी के ऊपर जो मुसीबत आई है, आज इनको वियोग का जो दुख है, वो कहीं ना कहीं से इनको वो बातें याद सोच करके कि बिना इनको खाना खिलाए जो नहीं जो है ब्रजेश सिंह रहते थे एक पल, आज किस तरीके से इनकी फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है। तो जैसे क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने उनको ज़बरदस्ती कोई दबाव डाला हो, उनके जो घर वाले माता पिता थे, कुछ ऐसा आपको नहीं सूचना मिल पा रहा है? अरे भैया देहाती, हमके कुछ नहीं पता बाटे। और हमारा लव हमसे फोनवा कहीं के नाई बतियाता है, को नहीं से पूछ ले का बात बा। ऐसन कवन हो गया, कवना मुँह झांसी नजरिया लग गए हमन के जिंदगिया पे। जब से बियाह हवा करे तब से दुख ही दुख झेलता है भैया। कौनो सुख चैन के नाम नसीब होत बाटे, जाऊ एक दिन सुकून को रोटी खाए होई। काजनी कवन कल मुँह हिरणवा नजरिया दे दे भैनी हमार क्योंकि दिमाग। बहुत लोग कह भी रहे थे कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तमाम तरीके से जो कमेंट आ रहे थे। और आज भी कुछ लोग कहते हैं रंजना जी कि आप दोनों की शादी नहीं बल्कि नौटंकी है, लेकिन आप इतना रो रही हैं उनके लिए। अरे नौटंकिया के हम का बताई, जेके हमार दुखवा नौटंकी लागता है, नौटंकी ही समझाई। दुखवा अच्छा लागता है तब तो नौटंकी समझता है ना। लेकिन भगवान न करे ऐसन दुख के हुक ऊपर आवे। जौने गली से हम गुजरत है वही गली से क्यों न गुजरे। अरे कभों हमरे जगह अपने आप पे 1 घंटा बदे रख के देखा, पता चल जाए कि हम का चीज़ है, हम कितना दुख सहता है, कितना मुसीबत सहता है। जमाना के इस संसार के ताना साथ साथ हमार पेट भर जात बा। न भूख लागता है, न प्यास लागता है, न दुई कबर सुकून से खवाता है। समझे वाले तो ड्रामा समझबे करी, जेकरे ऊपर पड़े वो न जाने। अच्छा जेकरे ऊपर रंजना जी, न पड़े कौन वो सा का पल जाने। आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है जो ब्रजेश सिंह के साथ आपने जो भी पल बिताया? कौन सा ऐसा सीन आपको याद आता है कि आपको अपने पति का जो है मतलब कि दिल झकझोर देता है रंजना जी? बियाह करे रहे, बियाह कई मौसी के यहाँ गए रे, बड़े सुकून से राहत रहे। हसबैंड के संगे गए, जवन भी नदी नहरा घूमे, इंजॉय के, दुई अखी मंदिरे में गए, बहुत सुकून से राहत रहे। लेकिन वह एक ही भतरा गाड़ी ऐसा ना कि लगी ताना फुंसी करे। ताना फुंसी करत करत वैसे हटे झोपड़ी में बड़े सुकून से राहत रहे। दुइये कवर खाए लेकिन अपने हस्बैंड के संगे बड़े सुकून से रही। तबीयत खराब हो जाए,
हमारे हस्बैंड हाथ में जाए, गोड़ में जाए, मुड़ में जाए। अच्छा, वो आपका हाथ पैर भी दबाते थे? हाँ, का तो टेंशन जिन लो तोरे हर सुख दुख में काम दे भाई, लेकिन आज ऐसा दिन आए के बा कि एक ही फोन बतिया एक तरह से ही। भगवान न करे किसी के जीवन में इस तरीके का दुख आए। आज रंजना जो है जिस तरीके से, इसमें किसका दोष मान नहीं रंजना जी? आप अपनी किस्मत का या समय का या घर वालों का किसका दोष मान नहीं रंजना? के कर दोष मानी? ई मार्च महीने में ऐसा रहा कि सत्यानाश कहते हैं सब कर। कहा थे महीना बीत जाए इसकी पता ही नहीं लागे, लेकिन ये महीना इतना बड़ा हो गया कि ये महीना में कुल कर्म हो गया। लॉकडाउन, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हेन तेन फलाने ठिकाने, यह महीनवा भर में कुल हो गया। ये महीनवा में हमारे बियाह हो गए, पति भाग गए। ये मोरे राम के मुँहवा दिखाई, कैसे सवाल जवाब करी, हमारा तो कुछ नहीं समझ में आता है आती भैया। रोइए मत। हो सकता है कि किसी मुसीबत में फंसे हों ब्रजेश सिंह, और ब्रजेश सिंह अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? अरे हमारा अगर हमारे वीडियो देखा तो हाँ चला आवा करे जा, तोरे बिना हमारे चैन ना ही बाटाई, एक पल तोहरे बिना नहीं रही पावता, मोरे करे जाऊ। बहरहाल जो कुछ भी है आज रंजना जी के जीवन में, जो कुछ भी ये मोड़ आया है, ये बहुत ही दुखद है। और हम चाहेंगे ब्रजेश सिंह, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आप इनसे कम से कम फ़ोन से बात कीजिए बराबर। थोड़ी सी आप बात किए और वो भी आप पूरी बात नहीं बताए कि आपके सामने क्या मजबूरी है। अगर घर वालों का दबाव, अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात, इनको जवाब दे दीजिए, तलाक दे दीजिए अगर आपके मन में ऐसा कुछ है। और इस तरीके से अगर रो रही है रंजना, आज इनकी बद्दुआ अगर लगेगी तो आप अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे। ब्रजेश जी, आपने जिस तरीके से इनका जीवन बर्बाद किया है, आज ये बेचारी शादी से पहले जो है अपना किस तरीके से वीडियो बनाती थी, एक जानी मानी क्रिएटर थी जौनपुर की, लेकिन आज जो है इनके चेहरे की जो है सारी खुशियां गायब हो गई। आज जो है जगह जगह बैठ करके जो है बस सिर्फ इनके जीवन में आंसू ही रह गया है। लेकिन भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इस तरीके की मुसीबत आए। और लोग जो भी शादी विवाह इस तरीके से प्रेम में करते हैं, अक्सर उनकी जोड़ी का हाल यही होता है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि माता पिता की सहमति अगर लिए होते आज ब्रजेश सिंह, और आज इन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा होता, तो शायद ये जो नाटक चल रहा है, जो जगह जगह इनको धोखा मिल रहा है, कहीं मौसी के घर, कहीं इधर उधर, ये मुसीबत नहीं आती। तो जो कुछ भी हुआ आज रंजना के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन बहरहाल इनका कहना है पति हमारे हमको बहुत मानते थे, हमसे बहुत प्यार करते थे, इनका पति के प्रति अभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर आप दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। दोस्तों, जय हिंद।